ज्ञान दे, हम करें आराधना, हम करें आराधना। देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। संत श्री स्वामी अनिल जी महाराज की जय। आज का विवेचन का विषय है भक्ति योग। 12वें अध्याय का नाम भक्ति योग है। अब व्यवहार में हर भगवान का हर कार्य, भगवान के लिए कुछ भी करे, हम मंदिर जाएं, तीर्थ यात्रा करें, या कुछ भी अच्छा काम करे, या भगवान का नाम ले, ये सब भक्ति में आता है। ये साधारण उसकी व्याख्या है कि भक्ति। और भक्ति योग में यह तो सहज है, क्योंकि जब भक्ति कहेंगे तो भक्त की भी परिभाषा आ जाएगी इसमें, कि भक्त किसे कहेंगे, या सही भक्त या अच्छा भक्त कौन है, और फिर शास्त्र में उनके बारे में क्या क्या प्रमाण है। यह सब बातें भक्त की और भक्ति की परिभाषा में आते हैं। अब इसके अंदर आज हम दो बातें पहले बताएंगे कि गौरांग प्रभु का एक श्लोक है जो आदरणीय स्वामी जी ने कई बार ऐसा विषय चलने पर यह बताया है। वह श्लोक है तृणादपि सुने चेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन अमानिना मानदेन कीर्तनीयो सदा हरि। अब यह जो श्लोक है गौरांग प्रभु का, यह भक्त की परिभाषा की सीमा है कि अल्टीमेटली हम अगर आखिरकार हम सब अगर सही भक्त, अगर सही भक्त अगर हम समझते हैं तो हमें क्या हासिल करना है, या हमारी मानसिकता क्या बने, तो यह हमको समझना है। और फिर हम हमारे कहाँ तक पहुँचे यह भी समझने के लिए यह श्लोक एक उदाहरण है। अब हम भगवत गीता के 12वें अध्याय पे आते हैं। भगवत गीता की एक विशेषता यह है कि जो जो विषय है, जैसे यहाँ तक कि अर्जुन को जो दुख हुआ, जो टेंशन हुआ, जो वैचारिक समस्या अर्जुन के सामने आ गई, तो उनको भी उन्होंने विषाद योग कहा। फिर दूसरा सांख्य योग, तीसरा कर्म योग, चौथा कर्म संन्यास योग, पांचवा आत्म संयम योग, मतलब सो ऑन एंड सो फोर्थ। हर चीज को उन्होंने परमात्मा ने योग रूप में किया। अब योग इस शब्द का अर्थ यह है कि दो वस्तुओं का मिलान, जैसे ब्रिज होता है, तो योग मतलब संधि। अब यह जो संधि विग्रह है उसके लिए यह योग शब्द है। अब यहाँ पे भगवत गीता में 12वें अध्याय में इसके पहले की पार्श्वभूमि ऐसी है, पूर्व पीठिका, कि 10वें अध्याय में विभूति योग में भगवान ने अर्जुन को ये कहा कि ऐसा कोई समय नहीं था जो तुम नहीं थे, ना हम थे, और मैं ये हूँ। सारे सूर्य जो है, सूर्य को प्रकाश मैं देता हूँ, ये मेरे कारण ही सूर्य चल रहे हैं, मेरे कारण ही चंद्रमा है, मेरे कारण ही बारिश हो रही है, और ये सब धान्य की उपज हो रही है। संसार में जो कुछ है
वह सब मैं ही हूँ और मैं ही ओतप्रोत सब जगह पे भरा हुआ हूँ, मेरे सिवाय और कोई चीज का अस्तित्व नहीं। और फिर अर्जुन बोला, आप ठीक है यार, आप तो ये ऐसे बात बोलते हो कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, सूर्य को मैंने सिखाया ऐसा वैसा, लेकिन आप तो मुझे मेरे से कुछ 2-4 साल ही तो बड़े हैं, मेरे बुआ के पुत्र हैं आप। तो आप मेरे बुआ के पुत्र होने के कारण तो मैं तो हम दोनों एक साथ ही पड़े हुए हैं। तब कृष्ण भगवान बोलते हैं, ऐसा नहीं है, तुम्हारे और मेरे जन्म कई बार हुए हैं। और यह उनको ऐसा बता करके फिर भी, क्योंकि फिर अर्जुन को भगवान को यह बताना जरूरी था कि भाई अर्जुन क्योंकि उचित योग्य भी है प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए विश्वरूप का। फिर उन्होंने विश्वरूप का दर्शन किया, दर्शन दिया, और विश्वरूप के अंदर उन्होंने ये कहा कि सब और केवल मैं ही हूँ और मेरे सिवाय और कोई चीज का अस्तित्व हो ही नहीं सकता। इसीलिए आप सब अगर कभी आदरणीय स्वामी जी आशीर्वाद पर भी अभी अभी अपने को जो गुरु पूर्णिमा में भी संदेश दिया, उसके अंदर भी स्वामी जी ने सदैव ये कहा कि मैं आप सबको आत्म रूप से प्रणाम करता हूँ, और फिर सर्वम खलु इदम ब्रह्मासि, इस न्याय से भी मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। तो जो ज्ञानी होते हैं, जिनको आत्म साक्षात्कार हुआ होता है, उनको सिवाय आत्मा के और कोई चीज का अस्तित्व मालूम ही नहीं हो सकता, क्योंकि सिवाय उनके कोई है ही नहीं, उन्हीं का केवल अस्तित्व है। ये हमारा अज्ञान है या हमारा अहंकार है जो हमको हर चीज अलग अलग दिखती है। और फिर जब 11वें अध्याय में परमात्मा ने यह विश्वरूप दिखाया, तब अर्जुन को यह समझ में आ गया कि परमात्मा क्या है। फिर उन्होंने, ये 12वें अध्याय में हम आते हैं। 12वें अध्याय में जब आते हैं तो सबसे पहला श्लोक भगवान का ये कहता है, अर्जुन उवाच, अर्जुन पूछ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, यह शिष्य, या हम ऐसा कहें कि योग्य शिष्य सद्गुरु को पूछ रहे हैं जो जगत गुरु ही है। और हर साधक अपने गुरु को जगत गुरु ही समझे, ध्यान रखे, क्योंकि गुरु जब तक जगत गुरु के स्तर पे नहीं आते तब तक वह सद्गुरु नहीं कहते, तब तक ना उनको आत्म साक्षात्कार होता है। क्योंकि परमात्मा का जो जो कार्य परमात्मा ने बताया वह सब उन्हीं के कारण होते रहता है आसपास। केवल हम अज्ञानी है कि गुरु को हम शरीर रूपी गुरु को हमारा गुरु समझते हैं। वो तो शरीर है ही गुरु का, लेकिन वो जो शरीरी है जिनको उन्होंने जान लिया है, और उसी के कारण वो सब जगह पे सद्गुरु भी हमारे ओतप्रोत है। हम हर कार्य उन्हीं से संभव है, उन्हीं से शुरू होता है और उन्हीं पे समाप्त होता है। इसीलिए यह सदैव ध्यान रखे, अपने गुरु को सीमित ना समझे, मर्यादित ना समझे। एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते, ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। अब अर्जुन भगवान को ये पूछ रहे हैं कि जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से, अब पूर्वोक्त प्रकार क्या है, 11वें अध्याय में 55वें श्लोक में भगवान ने ये बताया था कि हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाले हैं, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। अब देखिए भगवान ने यहाँ पे क्या क्या भक्त की परिभाषा की, कि ऐसा भक्त, ऐसा व्यक्ति, ऐसा साधक जो हर कार्य मेरे लिए ही करता है, हर अपने कर्तव्य कर्म भी वो मेरे लिए करता है, सदैव मेरे परायण। मेरे परायण मतलब वो हर कार्य जो करेगा, जैसे कोई माता बहन है या कोई भी है खाना बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं,
ये परमात्मा को मेरे को भोग लगाना है, आत्म रूपी परमात्मा को भोग लगाना है। अगर हम सगुण साकार की भी ये करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनमें भी हमारी मान्यता है, तो उनको मेरे को भोग लगाना है। तो ये सदैव भाव रहे, जैसे गोपियों का भाव था वैसे रहना चाहिए। मेरे परायण, ऐसा जो मेरा भक्त है। और फिर और क्या होना चाहिए, आसक्ति रहे, कोई भी तरह की इच्छा अपेक्षा आकांक्षा विरहित रहे, और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित। यह संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से मतलब जो अच्छा अपना करते हैं उनके बारे में तो अपने को वैर भाव होता नहीं, लेकिन जो कोई बुरा करता है या जो अपना कभी बुरा चाहा होगा, ऐसा कुछ भी हो, तो ऐसे व्यक्तियों के बारे में भी गलत विचार न आना, उनके बारे में भी गलत ना सोचना, ऐसे जो है उनको वैर भाव से रहित। तो देखिए सच्चे भक्त की परिभाषा भगवान ने बता दी यहाँ पे। तो अब यहाँ पे अर्जुन भगवान को ये पूछ रहे हैं, आप जो सगुण साकार सगुण रूप परमेश्वर को और जो केवल दूसरे ऐसे जो है अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अतिश्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग वेदता कौन है। अब देखिए भगवान को अर्जुन ने दो सवाल क्लियर कट पूछे, दो प्रश्न। एक, ऐसा भक्त जो सगुण साकार रूपी परमात्मा की, भगवान की मूर्ति रूप में, तीर्थ रूप में पूजा करते हैं वो, और फिर जो सच्चा सच्चिदानंद घन अविनाशी सच्चिदानंद घन जो निराकार है उनकी सेवा। ऐसे कौन है, ऐसा कौन भक्त है जो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ योग वेदता है। श्री भगवान उवाच मन मय्यावेश मनो ये मान नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास ते में युक्ततमा मताः। श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अति श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। अब यहाँ पे परमात्मा अर्जुन को प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। ऐसा भक्त जो मेरे अपने मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगा हुआ है। अब मन को एकाग्र करके क्या करना है, जो अनन्य भाव से भगवान की भक्ति नाम संकीर्तन चिंतन मनन जो भी करते हैं, वह अति से श्रेष्ठ श्रद्धा से जो सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वह मुझको योगियों में अति योगी ऐसा मैं मानता हूँ। अब यहाँ पे योगी शब्द परमात्मा ने कहा, योगी वह होते हैं ऐसा जो साधक, जो गुरु कृपा से परमात्मा को जानने की जो उसकी प्रक्रिया है, जो अंतर्यामी परमात्मा है, यत्र तत्र सर्वत्र जिनका वास है, उनको समझने की और अपने विषय विकार मिटाने की, अपने देह भाव को पार करके आत्म भाव तक जाने की जो यात्रा है, जो जिनकी यात्रा शुरू होती है, उन्हीं यात्रा को योगी कहेंगे, ऐसे यात्रियों को। ये त्वक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एकरस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा कि सगुण साकार रूपी जो भगवान को भजेंगे, उन सबको
वो योगी ऐसे मुझे पसंद है जो अनन्य भाव से मेरी पूजा अर्चना करते हैं। अब यहाँ पे भगवान तीसरे चौथे श्लोक में परमात्मा क्या बता रहे हैं, परंतु ऐसे जो पुरुष अपने इंद्रियों को समुदाय भली प्रकार वश में करके, अब हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी इंद्रियां आप सब जानते हैं, फिर भी एक बार बताता हूँ। हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, और हमारी जबान से मतलब हमारी जिह्वा से हम रुचि मतलब टेस्ट करते हैं, और हमारे चर्म मतलब चमड़ी से हमको स्पर्श का ज्ञान होता है। यह है ज्ञानेंद्रिया। और वैसे ही कर्मेंद्रियां हैं, आँखों से दिखना, कानों से सुनना, और यह हमारे नाक से हमको स्पर्श, फिर जबान से हम बोलते हैं, और फिर मलमूत्र विसर्जन। यह जो हमारी कर्मेंद्रिया, हाथ पैर वगैरह, यह जो है, यह सिर्फ 10 इंद्रियां हमारी है। तो यह अपने इंद्रियों को भली प्रकार जिन्होंने अपने कंट्रोल में किया, क्या होता है, सबसे पहले हमारा मन कोई चीज पे जाता है, कोई विषय पे जाता है, फिर वह जो विषय का होगा, जैसे किसी को कुछ खाने की इच्छा हुई, तुरंत उसके मुंह में पानी आता है। तो यह जो मुंह में पानी आना है, उसका कारण मन है। इसीलिए क्या बोले, मन बुद्धि से परे। जो पैसा परमात्मा, जो अंतर्यामी रूप परमात्मा है, जो मन और बुद्धि, क्योंकि जो इंद्रियों का विषय है ही नहीं, ऐसे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस, मतलब वह परिवर्तनशील नहीं है, वो सदैव वैसे ही उनका अस्तित्व है। और नित्य, जिनके परमात्मा के बारे में क्या कहेंगे, नित्य अचल, जो सदैव है, जो अचल भी है, जो निराकार है, जिनका कोई बाह्य रूप नहीं है, जो अविनाशी है, और ऐसे जो सच्चिदानंद घन, सत चित आनंद घन, जो केवल सत है, सत मतलब केवल उसी का अस्तित्व है, जो चित है मतलब चिन्मय है, वो स्वयं सदैव चिन्मय रूपी ऊर्जा रूपी ही है। उनको चार्जिंग की आवश्यकता नहीं, ना खाने पीने की आवश्यकता है, यह ध्यान रखेंगे। और वो फिर आनंद घन है, आनंद से वो ओतप्रोत है, और वो इसलिए आनंद से ओतप्रोत है क्योंकि वह पूर्ण है, समाधानी है। और यही सब वह, उनको कोई भी विषयों की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमें कुछ न कुछ मन में इच्छाएं होती है, लेकिन जब एक बार कोई भी साधक उनके गुरु की कृपा से ऐसे मानसिक स्तर पे आ जाते हैं, और गुरु के आशीर्वाद से वह परमात्मा के दर्शन कर लेते हैं, फिर उनकी भी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, सारे विषय विकार समाप्त हो जाते हैं। और ऐसे उस समय कोई भी चीज की इच्छा ना रहने के कारण, कुछ मिले तो भी कोई हर्जा नहीं, कुछ ना मिले तो भी उनके आनंद में फर्क नहीं गिरता। इसीलिए वह अचल निराकार अविनाशी आनंद घन है, और ऐसे एक ही भाव से ध्यान करते हुए मुझे भजते हैं। और फिर उनका एक और स्वभाव बताया है, जो संपूर्ण भूतों के हित में रत है, वह सदैव सब जीवों का हित सोचेंगे, और सब में समान भाव वाले, मतलब अपना पराया ऐसा कोई चीज नहीं। ऐसे जो योगी है वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। और पहले क्या कहा भगवान ने अर्जुन को, दूसरे श्लोक में यह कहा कि ऐसे जो अनन्य भाव से जो सगुण भक्ति करते हैं, उनको मैं उत्तम योगी मानता हूँ। और जो निर्गुण निराकार की सेवा करते हैं, सतचित आनंद घन को जो समझने की कोशिश करते हैं, और फिर जो अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करके आगे जाते हैं, ऐसे जो है भक्त, वो मुझको ही मिल जाते हैं, मतलब वो मेरे से अलग नहीं रहते। और इसीलिए आदरणीय स्वामी जी ने सुगवे का जो मार्ग है
यह ज्ञान मार्ग रखा, मतलब परमात्मा से एक ही भाव होने का ही मार्ग है। इसीलिए सुगवे का भी आपको हम ये इसीलिए सुगवे के बारे में बता रहे हैं कि स्वामी जी ने सुगवे के माध्यम सुगवे को माध्यम ही इसलिए बनाया है कि यह ज्ञान मार्ग सबको समझ में आए और शुरुआत से ही हम क्या कर रहे हैं समझे और हमको करने से क्या मिलेगा, या हमको जो हमारे मानव जन्म की जो मुक्ति है वह समझने के लिए और प्राप्त करने की इच्छा होवे, इसलिए सुगवे की स्थापना है। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। अब यहाँ पे परमात्मा अर्जुन को बता रहे हैं कि भाई देखिए यहाँ पे दो विशेष शब्द परमात्मा ने इस इधर ये किए हुए हैं। एक है देहाभिमानी कहें और दूसरा अव्यक्त विषयक। अब क्योंकि हमने अभी इसके पहले देखा परमात्मा का रूप कैसा है, सर्वव्यापी है, नित्य है, अचल है, निराकार है, अविनाशी है, सच्चिदानंद घन है। यह जो सब विशेषण है यह निर्गुण निराकार ब्रह्म की है, जो सदैव हर जगह पे होता है, हर जगह पे उन्हीं का अस्तित्व है। हमारे अज्ञान के कारण हम समझ नहीं पाते। अब यहाँ पे अर्जुन को भगवान क्या बोल रहे हैं, उस सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म में आसक्त ऐसे जो परमात्मा जो हमारे मन बुद्धि इंद्रियों से परे हैं उनके बारे में आसक्ति करना या उनके बारे में प्रेम भाव बनाना और सदैव उसमें रहना, यह थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमको आज भी हमारे शरीर को कोई भी परेशानी हो तो हम अब उसी को दुख समझते हैं, और शरीर को कुछ मन की इच्छा पूरी हुई और शरीर सुख हो गया तो उसी को हम सुख समझते हैं। मतलब हमारे शरीर को कुछ अच्छा लगे, शरीर को सुख मिलने की बात आए, शरीर को समाधान होवे तो सुख, और शरीर को असमाधान रहे तो वह दुख। ऐसी हमारी परिभाषा है और इसीलिए देहाभिमानी शब्द है। तो जिनको शरीर को सुख दुख लगता है ऐसे लोगों को देहाभिमानी। तो यहाँ पे अर्जुन को परमात्मा यह बता रहे हैं कि भाई जिनको यह देहाभिमानी जो लोग है, जिनको शरीर को सुख मिलने से सुख, शरीर को दुख मिलने से दुखी जो अपने आप को समझते हैं, ऐसे देहाभिमानियों के लिए अव्यक्त निराकार परमात्मा को साधना करना थोड़ा सा कठिन है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। अब देखिए परमात्मा ने बताया, ठीक है भाई हमने तो पहले बता दिया थोड़ा सा कठिन है, फिर भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं अर्जुन को, लेकिन फिर भी एक कंडीशन अप्लाई है कि जो ऐसे भक्त जो मेरे परायण, मतलब वो हर कार्य मेरे लिए करते हैं। जैसे हमने अभी 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में देखा कि उनका हर कार्य, जैसे अभी हमने उदाहरण दिया कि जैसे गोपियां थी जो कृष्ण भगवान के लिए हर कार्य करती थी, वैसे ही तो जो मेरे परायण रहने वाले ऐसे जो भक्तजन हैं जो संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करते हैं और मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हैं। देखिए अनन्य शब्द यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। जब हम अध्यात्म में आते हैं, भक्ति की बात करते हैं, तो अनन्य मतलब और कोई है नहीं,
एक नाम केशवा, या फिर मराठी में कहते हैं ज्या ज्या ठिकाणी मन जाय माझे त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे, मीठे वितो मस्तक ज्या ठिकाणी तेथे सद्गुरु तुझे पाय दे। हमारा सर जहाँ जहाँ श्रद्धा से झुके वहां वहां पे परमात्मा आपके चरण दिखे। और समझ लीजिए अभी मैं परमात्मा इसलिए कहा हूँ क्योंकि गुरु ही परमात्मा है और परमात्मा ही गुरु है, ये दोनों अलग नहीं हो सकते। और इन्हीं के एकत्व को अपने को साधना है, और यही कार्य करने के लिए हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए, यही जानने के लिए। एक गुरु गीता का श्लोक याद आ गया इस अनन्य भक्ति के कारण। अनन्य भक्ति इस विषय पे, ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति पूजा मूलम गुरोपदम मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम तस्मात् संपूजयेत गुरुम। जब जब हमारा ध्यान करने के लिए हम हमारी आंख बंद करते एकाग्र होते हैं, तब हमको हमारे गुरु महाराज की छवि दिखे। फिर पूजा मूलम गुरोपदम, अभी सावन चल रहा है तो किसी ने शिव जी का अभिषेक किया है, किसी को कोई सत्यनारायण कथा की है, या विष्णु भगवान की पूजा, किसी भी देवता की पूजा कर रहे हैं, कोई भी मंदिर गए तीर्थ गए, हर जगह पे हमारे गुरु चरण ही हमको दिखे, उन्हीं के हम पूजा कर रहे हैं, गुरु चरण ही हम ये कर रहे हैं, ये समझ ले। पूजा मूलम गुरु पदम, फिर मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, ये जितने भी मंत्र है तंत्र है, ये सारे सारे मंत्रों का मूल है गुरु के वाक्य। अगर गुरु वाक्य ही प्रमाण है शास्त्र में, तो इसीलिए गुरु वाक्य को हम सदैव सबसे ज्यादा महत्व दे। और फिर तस्मात् संपूजयेत पूजम गुरुम, इसीलिए गुरु को सदैव पूजनीय रखे। और सदैव गुरु के लिए हम जैसे सुगवे के जितने माता बहनें हैं और जितने हम सब लोग हैं, हम सबको यह करना चाहिए कि हर कार्य, खाने के थाली पे बैठे तो भी वाह बाबा गुरु महाराज की कृपा है, भोजन पा रहे हैं, मन लायक कुछ बना, वाह 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 गुरु महाराज की कृपा है। सदैव ऐसा भाव रखिए, माता बहनें या कोई भी जो खाना बनाते हैं, सदैव गुरु महाराज को हमारे ये पसंद है, गुरु महाराज को भोग लगाना है, ऐसा सदैव भाव रखे। केवल भोग प्राणायाम स्वाहा अपानाय स्वाहा नहीं करना है, सदैव मन में वह भाव रहे, यह महत्वपूर्ण है। इसीलिए यहाँ पे अनन्य भक्ति, यह बहुत महत्वपूर्ण इस भक्ति में शब्द है। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागर, भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। ऐसे हे अर्जुन, ऐसे जो अनन्य भक्ति से मुझे निरंतर भजेंगे, ऐसे जो चित्त लगाने वाले प्रेमी हैं, ऐसे उनको मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ, मैं उनका उद्धार करता हूँ। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हम सब लोग जानते हैं मुख्य पुरुषार्थ शास्त्र में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। तो अर्थ कमाने के लिए भी हमारे शास्त्रों ने मना नहीं किया है, लेकिन धर्म मार्ग से हमारी कोई भी इच्छा हो तो वह पूर्ण करने के लिए भी किसी ने मनाही नहीं की है, लेकिन धर्म मार्ग से हो। और फिर मुक्ति ही इसीलिए अंतिम साध्य मुक्ति है। तो यहाँ पे परमात्मा यह बता रहे हैं 7वें श्लोक में, इस मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार मतलब क्या, इनको यह जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, यह जो चक्र है, उस चक्र से वापिस निकल जाना, परे हो जाना। 8वां, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वन्न संशयः। मुझ में मन को लगा और मुझको ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं। अब परमात्मा यहाँ पे अर्जुन को बता रहे हैं कि भक्ति कैसे कर, कि मेरे को ही मन में लगा, मतलब सदैव मेरा चिंतन मनन कर। अगर हम भक्ति की बात कर रहे हैं
भक्ति तब होती है, वैसे शास्त्र में दो प्रकार की भक्ति कही है। एक तो नॉर्मल, जिसे हम भक्त और भगवान दोनों अलग अलग समझते, जो सगुण रूपी। तो सगुण रूपी भक्तों को भगवान की लीलाएं, भगवान के ज्ञानप्रद शब्द, भगवान के स्तोत्र श्लोक, यह सब हमको सदैव याद करते रहना चाहिए और सदैव उनमें रहना चाहिए। और दूसरी भक्ति है ज्ञानोत्तर भक्ति, जो चिंतन मनन निधिध्यासन के द्वारा प्राप्त होती है, जो ऐसे निर्गुण निराकार के बारे में सदैव सोचते रहें। इसीलिए हमको अभी यह समझना है कि यहाँ पे परमात्मा बोलते हैं अर्जुन को, मुझ में मन को लगा, मुझ में ही बुद्धि को लगा। बुद्धि भी मेरे द्वारा ही, जैसे मेरी कृपा से ही। क्योंकि आप सब ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जो गाड़गे साहब ने कहा था, अगर आप सबको अगर ध्यान हो कि गुरु महाराज क्या करते हैं, तो उनके संसर्ग से, गुरु महाराज का जब जब हम स्मरण करते रहेंगे, तो उनके जो संस्कारों के कारण हमारी बुद्धि पे संस्कार होते हैं और फिर हमसे सही निर्णय होने लगते हैं और हमको एक एक जीवन की गुत्थी सुलझ जाती है। इसीलिए मुझ में बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा। ऐसा जो भी अपने जीवन में उतारेंगे, वह सदैव मेरे में निवास करेंगे, इसमें कोई भी संशय नहीं। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने की इच्छा कर। अब यहाँ पे परमात्मा बता रहे हैं, क्योंकि हर एक का स्तर एक जैसा नहीं है ना, तो भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यह तो सबसे उत्तम बात कही कि तेरा तू, सब लोग मेरे में मन लगा और अपनी बुद्धि को भी मेरे बारे में बुद्धि सोचे, ऐसा करो। अब अगर परमात्मा यह बोलते कि तेरा मन, तेरे को अगर ये संभव नहीं है कि भाई अपना मन मेरे में अचल स्थापन कर नहीं सकता, तो कोई बात नहीं, तू अभ्यास रूप मतलब क्या है, भगवान के नाम और गुणों का श्रवण, कीर्तन, मनन तथा श्वास के द्वारा अजपा जप और भगवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का पठन पाठन इत्यादि चेष्टाएं भगवत प्राप्ति के लिए बारंबार करने का नाम अभ्यास है। इसीलिए हम बोली भाषा में भी बोलते हैं कि अभ्यास करो, बार बार वही करते रहना, उसी को अभ्यास कहते हैं। और हमारे स्वामी जी बताते हैं, ध्यास ध्यास रहेगा तब अभ्यास होगा। ध्यास मतलब मन में अगर विचार रहेंगे कि मुझे गुरु जी के बारे में समझना है, मुझे परमात्मा के बारे में सोचना है, तब हमारा बुद्धि काम करेगा। तो इसीलिए मन में आना जरूरी है और इसीलिए गुरु चरण की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु चरणों की कृपा से ही हमारा मन परमात्मा में लगेगा, गुरु चरणों में लगेगा, नहीं तो नहीं। अब परमात्मा 10वें श्लोक में क्या बता रहे हैं, अभ्यासेप्य समर्थोसी मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। यदि तू ऊपर युक्त अभ्यास में भी असमर्थ है, तो केवल मेरे लिए कर्म करने को ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। अब यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं कि भाई तू ऐसा अभ्यास करने में भी तू अपने आप को असमर्थ समझता है, या मतलब तुम्हारा मन एक जगह पे स्थिर नहीं रह सकता, तो केवल तू मेरे लिए कर्म करा कर और मेरे परायण हो जा। परायण मतलब क्या है, परमात्मा ये कहते हैं कि अपने स्वार्थ को छोड़कर परमेश्वर को ही परम आश्रय और परम गति समझना। परम गति मतलब क्या है, आखिरकार परमात्मा के चरणों में जब तक हर व्यक्ति जीवित नहीं जा सकता, तब तक उसको इस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम चक्कर
चालू रहेगा। इसीलिए मुक्त होने के लिए ही यह मानव जन्म मिला है। अब इस मानव जन्म में मुक्ति के साधन ढूंढने हैं और वह केवल गुरु कृपा से संभव है। और इसीलिए यहाँ परमात्मा क्या बता रहे हैं कि परम गति वही है, परम आश्रय भी परमात्मा है। ऐसा उनको समझ करके अपना स्वार्थ को त्याग करके निष्काम प्रेम भाव से, जैसे सती शिरोमणि पतिव्रता होती है, यहाँ पे देखिए परमात्मा ने क्या उदाहरण दिया। जैसे पतिव्रता सुशीला होती है पत्नी, तब गृहिणी जब होती है तब वह सदैव हर कार्य अपने पति को ये अच्छा लगता है, अपने पति को ऐसा अच्छा लगता है तो सदैव वैसे ही बरतती लगती है, वह बर्ताव करती है। और तब उसको वैसे ही भक्त को भी अपने भगवान के लिए, अपने पूज्य के लिए, अपने गुरु महाराज के लिए ऐसा भाव रख करके सदैव अपने मन वाणी और शरीर द्वारा सदैव अपने गुरु के लिए, परमेश्वर के लिए यज्ञ दान और तपादि कर्म करने का चाहिए। अब शास्त्र में यह जो तीन शब्द है, तीन जो बातें बताई है, यज्ञ तप और दान। यज्ञ मतलब ऐसा कार्य जिससे हमको ज्ञान, हमारे ज्ञान में वृद्धि हो। फिर तप मतलब जो हमारे नियम हैं वह नियम नियम से रह करके हमारे शरीर के, जो हम सदैव सुख लोलुपता हमने रखी है, उस शरीर की सुख लोलुपता से निकल करके सदैव परमात्मा के चिंतन में रहे, सदगुरु के जो वचन हैं उनके बारे में चिंतन मनन निधिध्यासन करते रहे। और यह है तप। और फिर दान, क्योंकि यह जो दान है, दान केवल द्रव्य शुद्धि के लिए ही होता ही ऐसा नहीं है। द्रव्य शुद्धि के लिए तो दान होता ही है, लेकिन साथ में हमारे शरीर से हमारे सारे इंद्रियां उसके रत होते हैं। और जब ऐसे पूरे शरीर के मेहनत से मन बुद्धि लगाने के बाद जब हम कुछ कमा लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, जब उसको अच्छे कार्य के लिए दान देते हैं, तब हमारा समर्पण दिखता है। और वह समर्पण के कारण, अब शास्त्र में ऐसा उदाहरण है कि राजा जनक ने यही दान करके अपने गुरु श्री अष्टावक्र ऋषि से ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता की प्राप्त की और फिर वह ज्ञानी बन गए। इसीलिए दान का भी इतना महत्व है। हमारे स्वामी जी यह कहते हैं कि यह जो गृहस्थाश्रमी लोग हैं, इन्हीं के कारण ये जितने आध्यात्मिक आश्रम हैं, जितने तीर्थ यात्रा मंदिर है और जितने लंगर है, यह सब चल रहे हैं उन्हीं के कारण। इसीलिए आप सब अपना महत्व समझिएगा। और आप सुगवे को जो भी आप एक एक रुपया भी देंगे तो उसका भी उचित जगह पे ही उसका कार्य होगा। यह आश्वस्त मैं इस बहाने कर रहा हूँ आप सब लोगों। ऐसे जो परमात्मा परायण है, इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को अर्जुन तू प्राप्त होगा। अथ इतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान्। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर ऊपर युक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। अगर अर्जुन तू मेरे परायण कर्म भी कर नहीं सकता है, क्योंकि उसमें भी तुमको अपने आप को योग्य नहीं समझ पा रहे हो या अभी अपने मन की पूरी तैयारी नहीं हुई है, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं कि तू मन बुद्धि आदि पे विजय प्राप्त करने वाला हो। अब मन और बुद्धि पे विजय प्राप्त करना क्या आसान है? भगवान के बारे में उनके कारण निमित्त कार्य करेंगे तब भी तो हमारा मन एक जगह पे कंट्रोल रहेगा, मन हमारा सीमित होगा। मन को कंट्रोल करना मतलब क्या है? हमारा जो मन है ना, जैसे चिंगारियां उड़ती है अग्नि में से,
वैसे हमारे मन में सदैव असंख्य अनगिनत विचार आते रहते हैं। तो उन विचारों को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? हमारा जो गुरु मंत्र, गुरु महाराज के लिया हुआ गुरु मंत्र है, वह सदैव मन में रटते रहना चाहिए, सदैव बोलते रहना चाहिए। और जैसे इसके पहले कोई श्लोक में आया था कि अजपा जप, मतलब श्वास के द्वारा भी जाप करते रहे, जो हनुमान जी ने साध्य किया था। सदैव उनके श्वासों से राम राम निकलता था, उनके इष्ट देवता का। तो इसीलिए हमें ऐसा करना चाहिए। और जिन्होंने गुरु मंत्र नहीं लिया है, ऐसा हो सकता है निकट का खुलता, जिन्होंने गुरु मंत्र नहीं लिया हुआ है, उनके लिए उनकी जो इष्ट देवता है उनका सब मूल मंत्र का नाम लेते रहे। लेकिन प्राय अभी यहाँ पे जो भी सुगवे के लोग आए हैं, सुगवे में अभी हैं, उन सबको मैं नम्र विनम्र आह्वान करता हूँ कि जिन्होंने भी गुरु मंत्र नहीं लिया हो, वह गुरु मंत्र जरूर आदरणीय स्वामी जी की आज्ञा से गीता जयंती में आवे और गुरु मंत्र जरूर ले, क्योंकि अपना जीवन धन्य करने के लिए गुरु मंत्र ही पहली सीढ़ी है, यह ध्यान रखे। क्योंकि यही गुरु मंत्र करते रहने से हमारे मन पे हम अंकुश पा सकते हैं। क्योंकि जैसे अभी परमात्मा ने बताया कि मन बुद्धि पे विजय प्राप्त करने वाला हो, यह मन बुद्धि पे यही संस्कार है। सदैव नाम रटते रटते हमसे हमारे विषय विकार कब समाप्त होंगे या कम होंगे हमको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए गुरु मंत्र केवल हाथ में माला लेकर के करना तो है ही, लेकिन सदैव उठते बैठते सोते जागते अगर हम गुरु मंत्र का पठन करते रहें तो क्या होगा कि हमसे सदैव हमारा सत्संग चालू रहेगा। और जब जब सत्संग चालू रहेगा तब हमसे कोई गलत कार्य होने की संभावना नहीं रहेगी। फिर क्या होगा? फिर हम सात्विक बनेंगे और ज्ञान प्राप्ति की चित्त शुद्धि के लिए तैयार हो जाएंगे। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। अब यहाँ पे परमात्मा बता रहे हैं कि जो कर्म का मर्म जो है, कोई भी कार्य का कारण होता है, जो कारण है मूल कारण, उसको मर्म बोलते हैं। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। मतलब उससे ज्ञान श्रेष्ठ के कारण क्या है, यही समझना ज्ञान है। और फिर ज्ञान से मुझे परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। और अगर ज्ञान जो है कि कोई भी कर्म का मर्म समझना है, उससे भी परमात्मा का ध्यान श्रेष्ठ है। और ध्यान से भी सब कर्मों के फलों का त्याग श्रेष्ठ है। अब कर्मों के फलों का त्याग मतलब हम सब जानते हैं, ये श्लोक महाभारत के कारण, क्या कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा सिद्धिर्फल हेतुर्भु मा ते संगोस्त्व कर्मणि। मतलब हम जो भी कर्म करें उनकी फल की अपेक्षा ना करे नहीं है, फल की अपेक्षा यही हो ऐसी जिद ना करे। जो जैसे अब मैं पंडिताई करता हूँ, अगर मुझे आप दक्षिणा नहीं देंगे, अरे पंडित जी कर्मयोग आपने तो बताया था, ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो मिले उसमें खुश रहना। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, ठेविले अनंते तैसे चिरहावे चित्ती असुद्यावे समाधान। इस मन को, ये जो सदैव चल बिचल करता है, इतना नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ, यही क्यों हुआ, हम सब एक्चुअली कंप्लेंट रजिस्टर से हमें सदैव किसी न किसी के बारे में, स्थिति के बारे में, व्यक्ति के बारे में कुछ न कुछ कंप्लेंट रहती है। तो यहाँ पे परमात्मा बोलते हैं तुम समाधानी हो जाओ और फल का त्याग। और इसी को दूसरे अध्याय में सांख्य योग में बुद्धि योग भी कहा है, कर्मों के फल के त्याग को। और क्योंकि त्याग से तत्काल परम शांति होती है। अब आपने त्याग है, अगर कोई बात के लिए झगड़ा हो रहा है, अगर आपने बोला ठीक है यार तू रख,
तू रख या अगले को बोल दिया तो झगड़ा ही खत्म और फिर शांति ही शांति। फिर अगले को खुद को उदासीन हो जाएगा, अरे 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 मैंने तो उस पर अन्याय किया, और उसको लगे या ना लगे, लेकिन आपको तो शांति है ना, आपको शांति से नींद लगेगी, शांति से आप अपना जीवन जिएंगे। इसीलिए परमात्मा ने यह कहा कि त्याग में शांति है, सब कर्मों के फल के त्याग में शांति है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखक्षमी संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्त समे प्रियः। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है। देखिए परमात्मा ने ये सब भक्त की परिभाषा हो रही है, ध्यान रखिएगा। ऐसे जो पुरुष, पुरुष मतलब वापिस मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक बार सावधान करना चाहता हूँ सबको। पुरुष मतलब यह कोई लिंग रूपी पुरुष नहीं है, यह पुरुष मतलब मानव समाज। ऐसे जो मानव समाज है मतलब स्त्री पुरुष सभी लोग, ऐसे जो है जो सब भूतों में जितने भी जीव हैं 84 लाख, उनमें द्वेष भाव से जो रहित है, उसको किसी के बारे में द्वेष नहीं है, जो स्वार्थ रहित है, जो सबका प्रेमी है और हेतु रहित दयालु भी है। जैसे किसी के बारे में हम स्वार्थ प्रेरित होकर के किसी पे दया दिखाते हैं, और उसका कारण क्या होता है कि आगे जाके वो व्यक्ति अपने को मदद कर सकता है या आगे जाके हम उनको कुछ मदद मांग सकते हैं। ऐसा जो स्वार्थ प्रेरित भावना होती है ऐसा ना रहे। और हेतु रहित दयालु और ममता से रहित। ये अहमता ममता ये बहुत बड़े दो शब्द है, अहमता ममता और वासना। अहमता मतलब मैं मेरा, मैं मेरा सदैव, और ममता मतलब ये सब ये चाहिए वो चाहिए इच्छाएं। तो यह जो ममता है अहंता है, और फिर तीसरी है वासना। वासना मतलब हर चीज के बारे में चाह रखना, आसक्ति रखना। अहमता ममता वा ऐसे जो अहंता और ममता से रहित जो है, मैं मेरापन से रहित है, अहंकार से रहित है, ये मुझे ही चाहिए किसी और को क्यों लगे, नो ऐसा नहीं। फिर सुख दुखों की प्राप्ति में सम, सुख मिले या दुख मिले उसमें समत्व जो रखे, और क्षमावान है। सदैव गलतियों पे गलती करने पर भी या अपना बुरा चाहने पर भी अगले को जिसने बुरा चाहा उसके बारे में मन में कोई दूजा भाव ना रखते हुए सदैव क्षमाशील रहे। ऐसे जो अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला है। फिर जो योगी निरंतर संतुष्ट है, जो सदैव संतुष्ट तृप्त है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है, जिसने अपने मन इंद्रियों सहित पूरे शरीर को वश में किया हुआ है, मतलब उसका मन कहीं भी दौड़ता नहीं। जैसे अभी हमने कहा कि चिंगारियां जैसे उड़ती रहती है अग्नि से, वैसे उसका मन इधर उधर भागना बंद हो जाता है, उसने अपने मन को कंट्रोल किया हुआ होता है इंद्रियों से शरीर को। फिर मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, और यही व्यक्ति वही व्यक्ति ये कर सकता है जो सदैव परमात्मा में या अपने गुरु चरणों में दृढ़ निश्चय वाला होता है। उसी को मन इंद्रियों पे विजय प्राप्त हो सकती है। और ऐसा मुझ में मन अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। ऐसे जो भी अपने मन बुद्धि मुझको अर्पण करते हैं वो मुझे बहुत प्रिय है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर् मुक्तो यः स च मे प्रियः। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके कारण उनको देखने के बाद कोई प्रसन्न नहीं होता है, कोई अप्रसन्न मतलब उद्वेग नहीं होता, जो डिस्टर्ब नहीं होता, किसी को इरिटेशन नहीं होती उस व्यक्ति को देखने के बाद। और फिर जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता,
कोई कैसा भी व्यक्ति आवे, उनके कारण यह भी उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, मतलब अप्रसन्न नहीं होता। वो सदैव परिपूर्ण अपने आप को समझता है, रखता है, रहता है। वो किसी के कारण, मतलब इतना वो कमजोर नहीं है जो किसी के का आने से वह डिस्टर्ब हो जाए या इरिटेशन उसको हो जाए, क्योंकि उसका मन उसके कंट्रोल में है। और फिर आगे परमात्मा बताते हैं, जो हर्ष, हर्ष मतलब जो सदैव अपने खुशी खुशी में इंसान सदैव गलतियां होती है। अमर्ष, अमर्ष मतलब किसी को देख करके, अरे जैसे एक वो एडवर्टाइज है कि भले इसकी कमीज मुझसे सफेद क्यों, मतलब सदैव तुलना करके दूसरे को कुछ ज्यादा मिले करके ये दुखी हो जाता है, तुलनात्मक कारण, तुलना के कारण। ऐसा ऐसा ना हो, उसको अमर्ष कहते हैं। भय और उद्वेग आदि से रहित है, जिसको कारण, भय का कारण क्या होता है, हम अपने आप को अकेला महसूस होते हैं, और दूसरे जो हैं, दूसरे से दूसरों को दूसरा समझते। द्वितीया द्वै भयम भवति, क्योंकि सदैव हमें अकारण ही भय रहता है। और भय का दूसरा कारण है कल से, और काल से इंसान डरता है। कल से मतलब आने वाले समय से, और फिर किसी का, क्योंकि मृत्यु से हम डरते हैं। तो यह जो डर है, ये केवल गुरु कृपा से ही इसके बारे में हम इस पे जीत पा सकते हैं। और इसीलिए परमात्मा यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ऐसा जो भक्त, जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। 16वां श्लोक। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः। जो पुरुष आकांक्षा से रहित है, अब यहाँ पे आकांक्षा से रहित, देखिए ये सब भक्त की परिभाषा। मैं बार बार यह इसलिए कह रहा हूँ कि हम ये ना समझे कि हम क्या समझ रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, हाउ इट इज पॉसिबल इन सो मेनी कंडीशन, गिवन सो मेनी कंडीशंस, इसमें हम कैसे जिए। तो ऐसा ना समझे आप, यह सब संभव है और होता है, आसपास हो रहा है, सब जगह पे, अपने सुगवे में ही हो रहा है, ज्यादा बाहर क्यों जाए हम। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, आकांक्षा से रहित मतलब क्या है, कोई भी इच्छा ना करे ऐसा नहीं है। जो मिले कोशिश हर चीज की करो, फिर जो मिले उसमें आनंद रखो, गुरु की कृपा समझो। आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्धि, बाहर से शुद्धि वह है जो हमारे शरीर को मलमूत्र विसर्जन के बाद हम स्वच्छ रखते हैं, वैसे ही बाहर की शुद्धि है। भीतर की शुद्धि यह है जो सदैव चिंतन मनन निधिध्यासन करने से आएगी, और सदैव परमात्मा का, गुरु महाराज का ध्यान करने से आएगी, वह भीतर से शुद्धि। चतुर है, जो शास्त्रों के विचार, गुरु महाराज के जो ज्ञान पर जो बातें हैं वो समझने में सक्षम, चतुर होना। पक्षपात से रहित, जो सदैव समत्व में रहता है, अपना पराया भेद ना करके वो सदैव अपना जिंदगी जीने लगता है। फिर दुखों से छूटा हुआ, अब उसको दुख, कोई भी समस्या उसको दुख देने में समर्थ नहीं होती। ऐसा कब होता है, जब यह वह परमात्मा की ही कृपा से यह सब हो रहा है, गुरु महाराज का आशीर्वाद है। जैसे हम जानते हैं, जो पैदा होता है वो आज नहीं कल जाता ही है। तो हमको दुख क्या चीज क्या होता है, एक तो मृत्यु का डर होता है, एक तो जो हमारे पास है वो कहीं खो न जाए उसका डर होता है। फिर तीसरा डर, हमको हमारी जो पास है वो हमको कम लगता है, और कुछ हमारी इच्छा आकांक्षा और कुछ बढ़ाने की कोशिश रहती है, उसके लिए भी हम दुखी रहते हैं। तो ऐसे ये सब जो दुख है, कार्य करना हमारे बस में है, लेकिन प्राप्त होना न प्राप्त होना यह परमात्मा की कृपा है, गुरु महाराज का आशीर्वाद है। और इसी में हमको संतुष्ट रहना, जो है उसमें अपने आप को परिपूर्ण समझना और उसमें रहना, उसी को
बोलते हैं कि सब दुखों से छूटा हुआ, ऐसा ही व्यक्ति तो दुखों से नहीं तो क्या होगा कि या तो जो मेरे को आज मेरे पास जो नहीं है उसके लिए मैं लालसा करते रहूं तो उसके कारण मैं दुखी हो गया, अरे नहीं मिला, अरे नहीं मिला। फिर जो है उसको खोने का डर, अरे इसका कैसा होगा, उसका कैसे होगा। और फिर मृत्यु, ये तो आनी है, उसका क्या करेंगे, ये शरीर है, ये तो मशीन है। जैसे गाड़ियां खराब होती है वैसे शरीर को भी बीमारी आएंगी। तो ये सब कुदरती है। शास्त्र इसमें भगवत गीता कहती है गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ये तो प्रकृति के गुण है, वो अपने आप चलते रहते हैं। तो ये प्रकृति के गुणों के कारण जो प्राप्त सुख दुख है उनको आप अपने ऊपर मत लो, आपका इसका कोई संबंध नहीं है, वो तो आते जाते रहेंगे। आपको अपने मन को गुरु महाराज के चरणों में लगाना है, तब आप इसे दुखों से छूट जाओगे, मतलब आपको दुखी नहीं करेंगे। और वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। और सभी तरह के आरंभ जो है जिसने त्याग दिए, क्या साहब ये क्या मतलब है इसका? इसका तात्पर्य यह है परमात्मा का कि अभी 4-5 दिन पहले आप सबने देखा होगा कि गोराड़ी जी ने चौथे अध्याय की कर्म विकर्म अकर्म की एक पोस्ट डाली, तो जिसमें घाड़गे साहब ने उनके भी विचार रखे जो स्वामी जी के अनिलेश्वरी के माध्यम से थे, कि यही था उसमें कि कर्म करने वाला कर्ता कौन है और भोक्ता कौन है, और कर्म अकर्म कब होता है। तो क्या होता है कि आरंभों का त्यागी अगर मैं अपने आप को कर्ता समझता हूं तो यह कभी संभव ही नहीं। तो इसके पीछे भी कर्म का मर्म जानना बहुत जरूरी है, और यह आप सब गुरु स्वामी जी के आशीर्वाद से जरूर जान सकते हैं। और इसी बहाने मैं आप सबको विनती करता हूँ, जिनके पास भी अनिलेश्वरी ग्रंथ नहीं है, फिर देव कोठे आहे यह ज्ञान ग्रंथ नहीं है, जो वेद और उपनिषदों का सार है देव कोठे आहे, वह आप जरूर प्राप्त कर ले। और आपको इसके प्राप्त करने का यही उपाय है कि आप गीता क्लास के ग्रुप में भी डाल देंगे तो सुरेश वेदांतवार साहब आप तक वो पुस्तकें भेज देंगे, उसका जो भी मूल्य है आप सुगवे के अकाउंट में भर सकते हैं। और यहाँ पे इसीलिए सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझे प्रिय है। यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समे प्रिय। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है। देखिए ये सब परमात्मा क्या बता रहे हैं, आइडियल भक्त की परिभाषा हो रही है यहाँ पे। जो कभी हर्षित, हर्षित होना मतलब क्या, ज्यादा खुश होते हैं तो क्या होता है, हम अपने आप को 30वां खां समझते हैं, यस आई हैव अचीव्ड इट, मैंने ये हासिल कर लिया है, और हमारी आंखें अहंकार के कारण ऊपर जा सकती है और फिर हमसे गलतियां होंगी। न द्वेष करता है, किसी का द्वेष नहीं करेगा। न शोक करता है, न शोक करता है, क्योंकि उसको हर चीज जो मिले वो उसको प्रसाद है परमात्मा का। न कामना करता है, जो है उसमें सदैव संतुष्ट, अलग अलग से कोई कामना उसकी शेष नहीं है। जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है। यही कर्मयोग में भगवान बताते हैं कि कोई अगर यह सोचे, उस दिन की आप जरूर पोस्ट वो देखेगा गोराडे जी की, उस दिन का जो महत्वपूर्ण है कि ऐसा कोई शुभ और अशुभ कर्मों का, संपूर्ण कर्मों का त्याग संभव है क्या? सांस लेना भी तो कर्म है, आज शांति से बैठना भी तो कर्म है, फिर कैसे ये संभव है कि जब तक मैं अपने आप को अहंता ममता वासना के कारण कर्ता मानता हूँ, तब मेरे को पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा के कारण यह कर्ता मानता हूँ, तब तक मैं करता हूँ। लेकिन यहाँ पे परमात्मा क्या बोल रहे हैं, जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी, मतलब ऐसा जो भक्त जो अब अहमता ममता वासना से परे निकल गया गुरु महाराज के आशीर्वाद से,
फिर वह सब कुछ करते हुए भी अकर्ता है, वही भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। ऐसे भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु सम संग विवर्जितः। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है, जो शत्रुओं के साथ भी जिसको कोई डर नहीं है, ना कुछ खोने का ना उसके कुछ होने का, और फिर मित्रों में कोई उसको सर पे बिठाने की बात नहीं, उसको उसमें भी अहंकार नहीं, किसी ने स्तुति की। मान और अपमान में भी किसी ने मान रखा, वाह 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 कितना अच्छा है, आप बहुत अच्छे हैं, आपने इतना हासिल किया, जो स्तुति करे। और किसी ने कहा है तू तेरे जैसा कोई पहले हमने पागल नहीं देखा, मूर्ख नहीं देखा, गलत आदमी नहीं देखा। जिसको ये सब बातें समझ है, जिसको कोई मतलब कोई स्तुति करने से वो उसके दिमाग खराब नहीं होता, न कोई उसको गलत बोले तो जिसका मन उद्विग्न नहीं होता, ऐसा फिर जो सर्दी है, गर्मी है, शरीर के सुख दुख है, सर्दी गर्मी के कारण या अदरवाइज भी, तो वो ऐसे सारे द्वंद्वों में जो सम रहता है, हर चीज को प्रभु की कृपा समझता है, और इस शरीर को, इस शरीर रूपी शरीर को, सुख दुख को उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर के सुख दुख से वो सुखी या दुखी नहीं होता, ऐसा वह आसक्ति रहित है। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, किसी ने निंदा की तो भी कोई हर्जा नहीं, किसी ने स्तुति की तो उसको भी समझने वाला, मतलब उससे कोई ये नहीं, फर्क नहीं पड़ता। मननशील सदैव चिंतन मनन निधिध्यासन। देखिए नवविधा भक्ति में चिंतन मनन और निधिध्यासन जो गुरु महाराज के शब्द है, या जो अभी भगवत गीता के शब्द आदरणीय स्वामी जी के आशीर्वाद से हम सब बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो इनके बारे में चिंतन करना, सोचना, सोचने के बाद जो बात सही लगे उसके बारे में मनन करना, फिर उसी बात को निधिध्यासन मतलब वो अपने जीवन में उतारते रहना, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। इसीलिए मननशील हो, जो अच्छी बातों को समझ करके अपने जीवन में उतारने की कोशिश करे, और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है, मतलब उसका जीवन कंडीशनल नहीं है कि मुझे ऐसा ही चाहिए, मुझे एसी युक्त रूम चाहिए, मुझे यही चाहिए, मुझे वही चाहिए, मुझे ऐसा ही खाना, नहीं नहीं नहीं, ऐसा ही पहनना, ऐसा ही खाना, कोई कंडीशंस नहीं है उसकी। अब क्या हो गया, वो जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह हो, ये शरीर इसलिए चलाना है क्योंकि इसी शरीर के, मानव का चोला रहते हुए ही इंसान नारायण को समझ सकता है, नारायण बन सकता है, इसीलिए नर का ही नारायण हो सकता है। इसी कारण वह शरीर का निर्वाह जैसे चले वैसे इसको सदैव संतुष्ट रहता है, और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित रहे, क्योंकि हम हमारे कुटुंब के साथ रहते हैं, हमारे घर में रहते हैं, तो कोई भी घर द्वार का, ना कोई रिश्तेदार परिवारों का, कुटुंबियों का मन में आसक्ति ना रखे। यह सब जैसे शास्त्र कहता है कि जैसे कोई प्याऊ होता है गर्मियों के सीजन में, तो उस प्याऊ के अंदर जैसे कहीं से भी लोग आकर के इकट्ठा मिल जाते हैं, वैसे ही हमारा यह आज के हमारे पति पत्नी बच्चे माता पिता ऐसे ही हम सब इकट्ठा हुए हैं, और जैसे जैसे अपना अपना पानी पीना प्यास पूरी हो गई, अपना अपना अवतार कार्य समाप्त हो गया, जय राम जी, हर व्यक्ति अपने अपने अलग जाएगा। तो इसीलिए अनक्स अनासक्त जीवन जो जीता है, ऐसे जो स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधाना मत्परमा
भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। परंतु जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय है। अब श्रद्धा की परिभाषा शास्त्र ने ये की है, वेद, शास्त्र, महात्मा और गुरुजनों के तथा परमेश्वर के वचनों में प्रत्यक्ष के सदृश विश्वास का नाम श्रद्धा है। प्रत्यक्ष के सदृश मतलब चक्षुर्वय सत्यम, हमारे सामने जब कोई घटना होती है तो हमको सत्य मानने में कोई भी शंका नहीं होती। तो वैसे ही वेदों की, शास्त्रों की, महात्माओं की, सद्गुरु की यह जो वाणी है, इसी को प्रत्यक्ष अपने सामने गुजर रहा है समझ लीजिए और उस पे पूरा 100% भरोसा करिए, और इसी को श्रद्धा कहते हैं। पर और फिर भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ऐसे जो श्रद्धा युक्त पुरुष है जो सदैव मेरे परायण, मतलब अपना उनकी सांस भी मेरे लिए चलती है, उनके विचार, उनके कार्य हर मेरे लिए ही चलता है, ऐसे जो मेरे परायण हैं, ऐसे ऊपर के धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं। देखिए वापिस निष्काम शब्द आया। निष्काम मतलब काम, मतलब कामना, कोई भी प्रकार की कामना ना रखना, कोई भी कार्य करते हुए या हर कार्य करते हुए उसको निष्काम कहेंगे। ऐसे जो निष्काम भाव से सेवा करेंगे वह भक्त मुझको अतिशय प्रिय है। अब हमने शुरुआत में गौरांग प्रभु का एक श्लोक कहा था कि उस श्लोक के बारे में इसलिए जानना इस भक्ति योग में जरूरी है क्योंकि हमको यह समझे कि हम अपने आप को क्या समझते हैं और हमको क्या प्राप्त करना है या कैसे होना है, मन की स्थिति कैसे होनी है हमारी। उसमें गौरांग प्रभु ने यह कहा है, तृणादपि सुने चेन, अपने आप को घास का तिनका समझिएगा। घास के तिनके का क्या मूल्य है साहब? कुछ नहीं है, उसको कोई पूछता भी नहीं। अगर हम 1 फीट बाय 1 फीट उसमें भी देखेंगे, हजारों लाखों शायद घास के तिनके होंगे, तो उनको कौन पूछेगा क्या कीमत है उसकी। तो वैसे ही अपने आप को समझो, क्योंकि इस पूरे सृष्टि में तुम देखो तो तुम्हारी औकात क्या है तुम्हें समझ में आएगी। क्षमा कीजिएगा लेकिन यही शब्द बराबर है, हमारा वजूद क्या है ये समझ में आएगा। तृणादपि सुने चेन, और फिर हमारा संयम कितना होना चाहिए, तरोरपि सहिष्णुता, मतलब झाड़ को कोई काट देता है तो झाड़ कुछ वापिस जवाब देता है क्या? नहीं नहीं नहीं, झाड़ केवल सहन करता है खड़ा रह के, कुछ नहीं बोलता। जो पानी दे कोई बात नहीं, पानी नहीं दे कोई बात नहीं, कोई फल तोड़े कोई फूल तोड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई झाड़ भी तोड़े फिर भी चुपचाप खड़ा है वो। तरोरपि मतलब आपका कोई बुरा करे, बुरा चाहे, फिर भी आपकी सहिष्णुता जो है वो हिलनी नहीं चाहिए, आपका मन का संयम नहीं हिलना चाहिए, क्योंकि हर कार्य को आप प्रभु की कृपा या गुरु प्रसाद समझ करके जिए। फिर आगे कहते हैं, अमानिना मान देना, कोई अपना अपना कोई मान बढ़ाए या मतलब स्तुति करे या हमारी निंदा करे, उससे कोई फर्क न पड़े अपने में। कीर्तनीयो सदा हरि, सदैव उस परम पिता परमात्मा का चिंतन करते रहे आप। यह शास्त्र में भक्त की परिभाषा है। आज एक ऐसे ही विचार कर रहा था तो एक बात याद आ गई जो स्वामी जी ने बहुत साल पहले कही थी, और जो श्रीमद् भागवत की वह श्लोक मुझे कंठस्थ नहीं है, लेकिन उसका सार यह है, शायद आप जानते भी हो सब लोग, कि श्रीमद् भागवत में एक ऐसा प्रसंग है कि भक्ति जो है, भक्ति वो तरुणी है,
और उसके जो संतान हैं ज्ञान और वैराग्य, वो बूढ़े हो चुके हैं। और इनके इनके साथ में एक स्कंद है भागवत में, कई अध्यायों का एक स्कंद होता है। तो उसके अंदर भागवत में परमात्मा ने ये कहा है कि हम अपने आप को भक्ति समझते हैं, लेकिन भक्ति का मूल क्या है? तो ज्ञान और वैराग्य। वैराग्य नहीं होगा, विषय विकार मिटाएंगे नहीं, तो हमारे दोष कम नहीं होंगे। और हमारे दोष कम नहीं होंगे तो हम सात्विक नहीं बनेंगे, हमारा चित्त शुद्धि नहीं होगा। हमारा चित्त शुद्धि नहीं होगी हमारी, तो हमको ज्ञान प्राप्ति के लिए हम योग्य नहीं रहेंगे। और ज्ञान नहीं मिलेगा मतलब अगर वैराग्य नहीं होगा तो ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान नहीं समझेगा तो वैराग्य होना संभव नहीं। और ये दोनों संभव तब होंगे जब गुरु की कृपा होगी। और इसीलिए सुगवे जैसी संस्था आदरणीय स्वामी जी ने, इसके कारण ही सुगवे का एक ही कार्य है कि प्रस्थान त्रयी के बारे में बोलिए, सोचिए, जिंदगी में जिए। और हमें अपने आप को ऐसा निभाना है अपने जीवन में, और इसी जन्म में, क्योंकि बाद में क्या है हमको पता नहीं है। और तुम्हारे पास केवल आज का यह क्षण है, अगले पल क्या होगा हमको नहीं पता। इसीलिए अभी से हर व्यक्ति यह सोचे, हर साधक यह सोचे कि यह मौका वापस नहीं आने वाला, यह मानव जीवन पता नहीं वापस कब आएगा। इसी शरीर के अंदर गुरु महाराज के चरण, स्वामी जी के चरण मिले हैं, इनको मैं केवल छोड़ूंगा ही नहीं, ऐसा नहीं। उन्होंने जो जो बातें कही उनको जीवन में मैं अमल में लाने की कोशिश करूंगा। और यह जो भक्ति योग में परमात्मा ने भक्त की परिभाषा की है, वैसे अपने जीवन को मैं उतार लूंगा। और यही कारण है कि आदरणीय स्वामी जी के आशीर्वाद से यह गीता क्लास शुरू है, क्योंकि यह गीता क्लास घर घर में पहुंचाने का, फिर व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाने का, यह हम सभी का कर्तव्य है। क्योंकि यह परमात्मा की स्वयं की परमात्मा की वाणी है, और इस परमात्मा की वाणी को हर व्यक्ति जान ले और अपने जीवन में, इसी शरीर में रहते हुए हम सब जीवन में कृतार्थ होने की कोशिश करे। और जो परम पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यह जो मुक्ति है, इस शरीर के जाने के बाद कोई मुक्त होता नहीं। क्षमा कीजिएगा, क्योंकि हमारी कई धारणाएं ऐसी होती है, वह मुक्त हो गया करके हम बोलते हैं, ऐसे नहीं होता। जो भी होना है ये शरीर में रहते हुए, जीवित रहते हुए ही संभव है। और इसीलिए जब जागो वही सवेरा, इसीलिए यही न्याय से हम सभी को निवेदन करते हैं, सब गुरु चरणों में श्रद्धा भक्ति से उनकी कही हुई बातों के बारे में चिंतन मनन निधिध्यासन करिए। गुरु महाराज के आशीर्वाद से हम सभी साधक लोग ज्ञान प्राप्ति के योग्य हो जाए। और जैसे भागवत में जैसे कहा गया है कि भक्ति की संतान ज्ञान और वैराग्य, यह जो वृद्ध हैं उनको वृद्ध ना रखते हुए उनको चदो तारा एकदम जवान बनाएं। और क्योंकि ज्ञान मार्ग में एक बार हम आगे जाएंगे गुरु महाराज के आशीर्वाद से, तो वैराग्य अपने आप, वैराग्य मतलब क्या है? कुछ छोड़ना नहीं है साहब, केवल मन को निकालना है हर चीज से, जिसे कहेंगे अहमता, ममता और वासना, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा। तो इसीलिए भक्ति मार्ग मतलब यही है। आदरणीय स्वामी जी के आशीर्वाद से यह हम आज पूरा कर सके हैं, और उनके जय जयकार करके आज का यह भक्ति मार्ग का सेशन यहाँ पे समाप्त करते हैं। और फिर अगला क्लास सोमवार को, परसों रोज रात के 9:20 को शुरू होगा। आप सभी को नम्र निवेदन है कि आप सब समय पे आवे। और अभी भी आपने हमारी शांति से बात सुनी,
इसके लिए भी सद्गुरु चरणों में प्रणाम करके आपके आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं। और अब गुरु महाराज का स्मरण करते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रुति ज्ञान संपन्न ब्रह्मात्मैक्यानुभवी समर्थ सद्गुरु स्वामी अनिल जी महाराज की जय। श्री सद्गुरु चरणारविंदार्पणमस्तु। प्रणाम, धन्यवाद पंडित जी। हाँ नमस्कार। सर्व गुरुजनांना प्रणाम. स्वामीजींना साष्टांग दंडवत, पंडितजींना प्रणाम, सगळ्या सदस्यांना नमस्कार आणि धन्यवाद. पंडित जी